वार्ड 36 के गांव जिला पंचायत क्षेत्र से प्रत्याशी फिरोज इंजीनियर ने शुक्रवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम गुलरिया एवं आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर आगामी पंचायत चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्राम गुलरिया में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें भारी समर्थन का आश्वासन दिया। फिरोज इंजीनियर ने जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद क्षेत्र के लोगों से भेंट की और जन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे AIMIM से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं और उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग और प्यार दिया था। इस बार भी वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए फिरोज इंजीनियर ने कहा कि वार्ड 36 के गाँव की सबसे बड़ी जरूरत बुनियादी सुविधाओं का विकास है। उन्होंने वादा किया कि जीतने के बाद वे क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर प्राथमिकता से काम करेंगे। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे। ग्राम गुलरिया में उनके पहुंचने पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा एकत्रित हुए। लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर और नारे लगाकर समर्थन जताया। ग्रामीणों ने बताया कि फिरोज इंजीनियर जमीन से जुड़े नेता हैं, जो हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं। अंत में फिरोज इंजीनियर ने कहा कि वे जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर केवल विकास और भाईचारे की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे उनके चिन्ह पर वोट देकर विकास की राह में उनका साथ दें। इस प्रकार वार्ड 36 के गांव जिला पंचायत क्षेत्र में फिरोज इंजीनियर के प्रचार अभियान ने चुनावी माहौल को और अधिक गतिशील बना दिया है। गांव-गांव घूमकर जनता से सीधे संवाद करने की उनकी शैली को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिससे यह साफ झलक रहा है कि आगामी चुनाव में वे एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। मैं रहने वाला का भिकनपुर का हूँ। मैं आपको मालूम है ये फिरोज साहब पहले भी इलेक्शन लड़े थे। इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। पार्टी का पता ही है आपको, जो हम सब मजलूमों की, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका निशान पतंग है। तो आप सब लोगों से गुजारिश ये करने के लिए आए हैं, आपने विधायक में वोट दिया, सांसद में वोट दिया, उसमें सरकार बदलती है और हटती है। इसमें कोई सरकार नहीं हटेगी। इसमें तो बस तुम्हें अपना एक नेता चुनना है जो आपकी बात मुरादाबाद तक पहुंचा सके। किसी को ऐसे नेता को चुन दोगे जिसकी थाने से आगे तक पहचानना, तो फिर परेशानी रहोगी। ये आपकी रिश्तेदारी की वजह से आए हैं, अपने लिए आए हैं। मैं पार्टी की तरफ से आया हूँ, पूरी कौम के लिए आया हूँ, पूरी कौम को इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। सब लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी को वोट दे कौन रहा है। इमाम साहब होंगे, आलिम दीन होंगे, अगर मेरी कोई भी बात हो गलत हो तो आप इनसे बहुत अच्छा कर लेना। देखो, दीन भी है, मुसलमान इस्लाम के अंदर सब चीज़ है। पहले दीन है, हमने नमाज पढ़ ली, अब सियासत है। सियासत नहीं होगी मुसलमान के अंदर जब तक अपनी पार्टी का वजूद नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। आज ग्राम पंचायत गुलरिया भगतपुर टांडा मुरादाबाद में पड़ता है गांव, हमारे वार्ड 36 का गांव है। इसमें हम दौरे करने के लिए आए जिला पंचायत के इलेक्शन के मतलब से। क्या समर्थन मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो हमारा हर गांव में ही अच्छा मिल रहा है। ये तो हमारा अपना गांव है गुलरिया। तो बाकी क्षेत्र में जितने हमारे गांव आते हैं 32 गांवों में ज़्यादातर इस बार हमारा ही समर्थन है। वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ क्या इस बार जो अपना विकास पुरुष आदमी बंदा देखें जो विकास करा सकता है। वादे करने वाले तो बहुत आते हैं, बहुत झूठे झूठे वादे करते हैं। कोई आके पुल बनाता, कोई सड़कें बनवा देता, बस 5 साल पूरे हो जाते हैं, करते कुछ नहीं। आगे देखते भी नहीं गाँवों में क्या किसी की कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी का कोई गांव का सर्विस रोड ऐसा नहीं है। अब ये हमारे पास में ये गुलरिया का थोड़ा सा रोड है, आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा जाकर, करीब मान लीजिए होगा 500 मीटर भी नहीं होगा। जब हम पैदा हुए जब से अभी हम ऐसे ही देख रहे हैं उसे, एक आधा उधर से करा देता, आधा इधर से करा देता, बीच का 500 मीटर का टुकड़ा छोड़ देता। कोई नेता आज तक उसे देखा नहीं। एक गांव ये जोड़ता, एक रोड हमारा जोड़ता है यहाँ से सीधा दलपतपुर रोड को, ठीक है। आज तक किसी ने वो रोड नहीं देखा। गुलरिया के लोग आते हैं घूम के, या तो सरकड़े से आएंगे या सरदार नगर से आएंगे, काफ़ी दूर पड़ता है दोनों जगह। यहाँ से जाएंगे तो मुश्किल से 1 किलोमीटर पड़ेगा गाँव बस। मेन रोड से उतरेंगे, सीधी एक नहर की पुलिया बनानी है और सीधा खड़ंजा डलवाना। 1 किलोमीटर पहले रोड से गांव अटैच हो जाता है। उसके लिए लोग कम से कम 5 किलोमीटर मंजिल काट के आते हैं, लेकिन आज तक किसी नेता ने वो देखा नहीं।
आके वादे करता है झूठे झूठे कि हम हमें वोट दे दो, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? विकास के मुद्दे, विकास ही कराना काम है हमारा। आप तो आलम भाई देखते हो, हम तो जीतने से पहले भी हम काफ़ी जगह काम कराते हैं। हमारा ग्राम पंचायत में एक पुर है, उसमें हमने 1-2 खड़ंजे भी डलवाए खाली अपने पास से। 1-2 गांव और है, हमारा गंजो वाली है, उसमें हमने पहले अपने जीतने से पहले हमारे चाचा ने, डॉक्टर मुस्तफ़ा ने काफ़ी काम कराया उस गांव में। इस बार इलेक्शन ही नहीं लड़े वो तो। इस बार आप पार्टी से लड़ रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है पार्टी के लोग? पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, युवा बहुत जुड़ रहे हैं पार्टी से। हमारी पार्टी AIMIM हक्की के लिए आवाज़ उठाती है, हक्की आवाज़ उठाती है। ओवैसी साहब हमारे, आप देखिएगा सांसद में इकले ही आवाज़ उठाते हैं हर मामले पे। कोई भी मामला हो, मुसलमानों का हो, दलित का हो, वक्फ बोर्ड का ले लीजिए, चाहे बिल 3 तलाक का ले लीजिए, किसी का भी मामला हो, खाली एक ही नज़र आता है ओवैसी साहब। बाकी हमारे 20 सांसद हैं, सांसद में कोई 19 कोई बोलते भी नहीं। हमें करना क्या, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनकी लगाम जो है दूसरों के हाथ में है। अब हम जीतेंगे, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, अल्लाह हमें जिताएगा इलेक्शन, तो हमारी लगाम ओवैसी साहब के हाथ में होगी। वो ये नहीं कहेंगे किसी पर अत्याचार हो रहा हो कि उसे मत देखो, तुम अपने काम से काम रखो। वो कहेंगे आप देखो, हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल अपना जी जान से उनके साथ खड़े रहेंगे।